सबों को सलाम। वेलकम टू ऑल। याकूब यूसुफ को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे किसी खास काम से भेजना चाहता था। वो बोला, तुम्हारे भाइयों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे उनकी फ़िक्र है। जाओ, उन्हें तलाश करो और देखो कि खैरियत से तो हैं। यूसुफ उस तरफ चल पड़ा जिधर उसके भाई गए थे। राह में जो भी मिलता वो उससे उनके बारे में पूछता जाता। आखिरकार उसने उन्हें तलाश कर ही लिया। अभी वो दूर ही था कि उसके भाइयों ने उसे आते देख लिया। उन्होंने उसे बाप की दी हुई पोशाक से फौरन पहचान लिया। एक भाई ने पुकार कर कहा, देखो वो आ रहा है, ख्वाब देखने वाला। दूसरा भाई बोला, अब उसके आसपास कोई नहीं है। अब मौका है, क्यों ना उसे मार डालें, फिर देखेंगे उसके अजीब अजीब ख्वाबों का क्या होता है। याकूब के सबसे बड़े बेटे रोबन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, हमें इसे कत्ल नहीं करना चाहिए। चलो इसे उस अंधे कुएं में फेंक देते हैं, वहाँ वो खुद ही सबक सीख जाएगा। यूसुफ उनके करीब पहुँच गया था। अब बातें और तदबीरें करने का वक्त न था। वो बड़े शौक से उनकी तरफ बढ़ा। उसे किसी खतरे का शक तक ना था। सबसे कदावर दो भाइयों ने उसे पकड़ लिया। एक और ने जल्दी से उसकी खूबसूरत पोशाक खींचकर उतार ली। फिर जैसे रोबन ने उन्हें मशवरा दिया था, उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। उस कुएं की सीधी और फिसलनी तरफ से ऊपर चढ़ना और बच निकलना हरगिज मुमकिन न था। फिर वो खाना खाने बैठ गए। वो यूसुफ की चीखों पुकार सुन तो रहे थे, मगर कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। यूसुफ के भाई खाना खा ही रहे थे। उन्होंने देखा कि ऊंटों की एक लंबी कतार हमारी तरफ आ रही है। बहुत जल्द उन्हें मालूम हो गया कि ये सौदागरों का काफिला है। उनके ऊंटों पर मसाले लदे हुए थे। वो अपना माल बेचने के लिए मिस्र जा रहे थे। यहूदा ने तजवीज़ पेश की, क्यों ना यूसुफ को उन सौदागरों के हाथ बेच दिया जाए। उसे कत्ल करने की बजाय ये तदबीर बेहतर है, कुछ रकम भी हाथ आ जाएगी। सब ने यह तजवीज़ पसंद की, सिवाय रोबन के, जो उस वक्त उनके साथ ना था। सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। चंद भाई सौदागरों से सौदा करने लगे और दूसरे भाई उसे कुएं से निकाल लाए कि सौदागर कीमत अदा करने से पहले उसे अच्छी तरह देखभाल लें। वो कीचड़ से लथपथ होने के बावजूद सेहतमंद और मजबूत दिखाई देता था। गुलामों की मंडी में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती थी। सौदागर ने पेशकश की कि मैं उसके लिए चांदी के 20 सिक्के देता हूँ। सौदा हो गया और सौदागर यूसुफ को साथ लेकर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद रोबन भी आ गया। वह यूसुफ को चुपके से कुएं से निकालने और घर पहुंचाने का इरादा किए हुए था। जब उसने कुआं खाली देखा तो उसे धचका लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कहीं मेरे भाइयों ने उसे कत्ल तो नहीं कर दिया। लेकिन उन्होंने रोबन को सारा माजरा सुना दिया और वो सिक्के भी दिखाए जो वसूल किए थे। अब ये फैसला करना था कि जाकर बाप को क्या और कैसे बताया जाए। उन्होंने यूसुफ की पोशाक ली जो उस पर से खींचकर उतारी थी और एक बकरा ज़बह करके उसके खून में डुबो दी। घर पहुंचकर वो उसकी फटी हुई और खून से दागदार पोशाक को याकूब के पास ले गए और कहने लगे, हमें मैदान में ये पड़ी हुई मिली है, देखना ये तुम्हारे बेटे की तो नहीं। याकूब ने खून आलूदा पोशाक देखी तो फौरन पहचान ली कि ये यूसुफ की है और गमज़दा होकर पुकार उठा, हाय, ये मेरे बेटे यूसुफ की है। कोई जंगली दरिंदा उसे खा गया है। हाय हाय, मेरा प्यारा बेटा मारा गया। मैं उसे फिर कभी ना देखूंगा। मैं सारी उम्र उसके लिए मातम करता रहूंगा। सौदागर यूसुफ को रस्सियों से कसकर बांधे हुए और खींचते और घसीटते हुए मिस्र को ले जा रहे थे, मगर खुदा अब भी
اس کے ساتھ تھا۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسٹے بلیسڈ، آمین۔